पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। बिहार के गया जी से एक अजीब चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के कोची गांव में राम नाम सत्य की गूंज के बीच एक 74 साल के शख्स की अर्थी उठी। शव यात्रा जैसे ही मुक्ति धाम पहुंची, अचानक मुर्दा उठ खड़ा हुआ और उसने हैरान कर देने वाली बात कही। दरअसल मामला बिहार के गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोची गांव का है, जहां एक अनोखा दृश्य शुक्रवार को देखने को मिला, जब भूतपूर्व वायुसेना पदाधिकारी मोहन लाल, जिनकी आयु 74 साल है, उन्होंने जीवित रहते ही कफन ओढ़कर अपनी अंतिम यात्रा निकाली। बैंड बाजे और राम नाम सत्य है की गूंज के बीच वे फूल मालाओं से सजी अर्थी पर लेटे हुए मुक्ति धाम पहुंचे और चल उड़ जा रहे पंछी अब देश हुआ बेगाना की धुन बज रहे थे, जिसकी काफी चर्चा हो रही थी। गांव के सैकड़ों लोग इस अनोखी यात्रा में शामिल हुए। मुक्ति धाम पहुंचने के बाद उनका प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। प्रतीकात्मक मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो शख्स है जिनकी मौत की खबर मैंने आपको बताई, वह मरे नहीं बल्कि जिंदा थे। यही नहीं, उनकी सामूहिक प्रतिभोज का भी आयोजन किया गया। मोहन लाल ने बताया कि वह देखना चाहते थे कि उनकी अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल होता है। उन्होंने कहा कि मरने के बाद लोग अर्थी उठाते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि यह दृश्य मैं खुद देखूं और जान सकूं कि लोग मुझे कितना सम्मान और स्नेह देते हैं। मुक्ति धाम सबका घर का निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसका निर्माण और उद्घाटन समारोह में हमारे साथ सभी लोग शामिल हों। जब हम देखें इस उत्सव में मुझे बड़ी खुशी मिला और इस यात्रा में जिस प्रकार लोग सबके दाह संस्कार में सभी लोग शामिल हुए, यह देखकर मुझे अपार खुशी हुई। आप जो मुक्ति धाम मनाए हैं, जो शव यात्रा निकाले आप, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं भारतीय वायुसेना के से रिटायर होने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा रही कि देश की सेवा के बाद मैं अपने गांव और समाज की सेवा करें, ठीक है ना। इसके बाद मुझे गांव में आने के बाद मुझे बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल को उत्थान करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सका। तो मुझे मन में आया कि दूसरा कोई ऐसा बेहतर काम कर दें जो आने वाले पीढ़ी हमें याद करे और लोगों को इससे बहुत भरे, क्योंकि यहाँ पर शवदाह गिरा जो बना है मुक्ति धाम, वह मुक्ति धाम बरसात के दिनों में हमारे सब को जलाने के लिए बहुत कठिन होता था। इसके भाव को लेकर मेरे मन में जगा कि क्यों न सबके लिए एक मुक्ति धाम बना दिया जाए। यही मेरी भावना थी और आगे भी हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बरसात के दिनों में शवदाह में होने वाली दिक्कत को देखते हुए मोहन लाल ने अपने खर्च से गांव में सुविधा युक्त मुक्ति धाम बनवाया। वे लंबे समय तक समाज सेवा से जुड़े रहे। वे सर्वोदय उच्च विद्यालय गुरारू में पढ़ाई करने के बाद गया में पढ़ाई किए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मोहन लाल का यह कदम पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। विदित हो कि ग्राम कोची निवासी मोहन लाल के 2 पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र डॉक्टर दीपक कुमार कलकत्ता में डॉक्टर है और दूसरा पुत्र विश्व प्रकाश 10+2 में है। उनकी एक लड़की है जिसका नाम गुड़िया कुमारी है, जो धनबाद में रहती है। आपको बताते चले कि मोहन लाल की पत्नी जीवन ज्योति 14 वर्ष पहले गुजर चुकी हैं। तो मोहन लाल का यह कदम आपको क्या लगता है कि कैसा था? अपने ही अंतिम संस्कार को आयोजित कर लोगों को गुमराह करना क्या सही था? क्या उनका यह कदम सही में प्रेरणा स्रोत था? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।